प्रश्न 14। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन a बराबर a, साइन b बराबर b, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर a बटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। तो क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है प्रश्न में। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। तो b को हम बायां से, बराबर के बायां तरफ b प्लस में है, इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी a बराबर 90 डिग्री माइनस b। इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन a बराबर साइन 90 डिग्री माइनस b। साइन से दोनों तरफ गुना करने पे तो a को भी साइन से गुना करेंगे और 90 डिग्री माइनस b को भी साइन से गुना कर देंगे, तो इस तरह हो जाएगा साइन a बराबर साइन 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि दोनों तरफ गुना कर रहे हैं साइन से, यानी दायां तरफ भी और बायां तरफ भी। तो दोनों तरफ गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन से साइन कट जाएगा, रह जाएगा क्या? a बराबर 90 डिग्री माइनस b। तो दोनों तरफ गुना करके इस तरह लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन a बराबर, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस b, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस b, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे b है, यानी कॉस b लिख देंगे। तो साइन a बराबर कॉस b आ गया, साइन a बराबर कॉस b। देखिए साइन a के जगह पे हम a लिख सकते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? कॉस b। a बराबर कॉस b। तो यहाँ पे हम मतलब या लिख देते हैं कि इस तरह, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b, या इसको हम लिख सकते हैं साइन a बराबर साइन 90 डिग्री माइनस b, या साइन a बराबर कॉस b। साइन 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या होता है? कॉस b। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन a की जगह पे a लिख लेंगे। a क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है साइन a बराबर a, ठीक है। तो इसको हम पहला लिख लेते हैं, इसको हम पहला लिख लेते हैं और लिख लेंगे, चूंकि साइन a बराबर a, साइन a बराबर a दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो साइन a की जगह पे a लिख लेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन a बराबर a और साइन b बराबर b। तो साइन a की जगह पे क्या लिख लेंगे? a। तो a बराबर कॉस b हो गया, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो इस तरह पहले हम, तो साइन a किसके बराबर है? कॉस b के बराबर, और साइन a है a के बराबर, तो a बराबर कॉस b हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः a प्लस b। अब फिर से a प्लस b बराबर 90 डिग्री लेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस बार हम b बराबर लिखेंगे, अतः b बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a। तो इसके पहले बार में हम a बराबर लिए थे 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। तो इस बार हम b को बराबर के बायां तरफ ही रहने देंगे और a को भेजेंगे दायां तरफ, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a को इधर भेज रहे हैं इस बार। इसके पहले बार में इसमें हम क्या किए थे? b को भेजे थे, यानी a बराबर 90 डिग्री माइनस b। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a। अब या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए साइन से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो साइन b बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। या इसको इस तरह हम लिख सकते हैं,
दोनों तरफ साइन से गुना कर दिए हैं, तो दोनों तरफ साइन से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यही b बराबर 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, तो साइन b बराबर क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस a। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अब साइन b बराबर, अब साइन 90 डिग्री माइनस a यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह पे a है, यानी साइन b किसके बराबर है, तो कॉस a के बराबर है। ठीक है, साइन b बराबर कॉस a आ गया है, तो साइन b के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अब साइन b, देखिए प्रश्न में साइन b बराबर b है, तो b बराबर कॉस a, b बराबर कॉस a लिख लेंगे। ठीक है, साइन b बराबर b दिया हुआ है प्रश्न में, साइन b बराबर b दिया हुआ है, तो इसके जगह पे b लिख लेंगे, तो b बराबर कॉस a हो गया, यानी साइन b कॉस a के बराबर है और साइन b के बराबर है, तो b बराबर कॉस a लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे दूसरा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है साइन b बराबर b। क्या दिया हुआ है, साइन b बराबर b। साइन b किसके बराबर है, b के बराबर, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि साइन b बराबर b, इसीलिए यहाँ पे साइन b की जगह पे b लिखे हैं। तो यहाँ तक पहले हम इसको इस तरह कर लेंगे, उसके बाद प्रश्न 14 का पहला हल करेंगे, जो कि कह रहा है सिद्ध करने के लिए tan a बराबर a बटा b। ठीक है, पहले हम इतना कर लेंगे। अब पहला में क्या है, अब लिखेंगे पहला को दूसरा से भाग देने पर पहला से दूसरा को भाग देने पे, तो देखिए पहला कौन है, तो पहला है a बराबर कॉस b, a बराबर कॉस b है, और दूसरा है b बराबर कॉस a। तो पहला को दूसरा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a बटा b, a को b से भाग देंगे तो a बटा b, पहला को दूसरा से भाग दे रहे हैं, तो पहला का जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ से भाग देंगे, तो a को b से भाग देंगे, बराबर कॉस b बटा कॉस a। देखिए दायां तरफ कॉस b है और बटा में कॉस a लिख देंगे, तो पहला को दूसरा से, दूसरा कौन है, b बराबर कॉस a, तो इसको देखिए नीचे लिखे हैं b बराबर कॉस a, और पहला क्या था, a बराबर कॉस b, तो उसको ऊपर लिख लिए हैं a बराबर कॉस b। तो इस तरह लिख लेंगे a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, कॉस b बटा कॉस a। तो पहला को दूसरा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर कॉस b बटा कॉस a। इस तरह पहले हम यहाँ तक कर लेंगे, अब सिद्ध करेंगे। तो अब लिखेंगे पहला, तो पहला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न पहला है tan a बराबर a बटा b हमें सिद्ध करना है, tan a बराबर a बटा b। ठीक है, तो tan a बराबर a बटा b सिद्ध करना है। अब बराबर के दायां हाथ तरफ क्या कहते हैं, इसको दायां पक्ष, और बराबर के बायां हाथ तरफ को बायां पक्ष कहते हैं। तो बायां पक्ष लेंगे, तो लेंगे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष यहाँ पे क्या है, tan a, बायां पक्ष बराबर tan a। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन a बटा कॉस a,
tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम tan थीटा की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे a है, यानी tan a बराबर क्या हो जाएगा, साइन a बटा कॉस a, ठीक है, साइन a बटा कॉस a। अब देखिए साइन a, तो साइन a क्या दिया हुआ था प्रश्न में, देखिए साइन a बराबर a है, साइन a बराबर a है, तो हम लिख देंगे a, और कॉस a बराबर हम b लाए हैं। देखिए साइन a बराबर a तो प्रश्न में दिया हुआ था, साइन a बराबर a, ये तो प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। तो साइन a की जगह पे a लिख देंगे, और कॉस a, तो देखिए b बराबर कॉस a हम लाए हैं, क्योंकि साइन b बराबर b दिया हुआ है, और साइन b कॉस a के बराबर लाए हैं यहाँ पे। तो साइन b कॉस a के बराबर है, और साइन b है b के बराबर, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है साइन b बराबर b, ठीक है। और b किसके बराबर है, तो कॉस a के बराबर, तो b बराबर कॉस a, यानी कॉस a के जगह पे b लिख लेंगे। तो कॉस a के जगह पे क्या लिख लेंगे, b। तो देखिए tan a बराबर आ गया है a बटा b। क्यों आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि साइन a बराबर a कॉमा कॉस a बराबर b, साइन a बराबर a कॉमा कॉस a बराबर b, यानी साइन a बराबर a प्रश्न में दिया हुआ है, और कॉस a बराबर b हम निकाले हैं, ठीक है। तो साइन a की जगह पे a लिख देंगे, और कॉस a की जगह पे b लिख देंगे, और tan a बराबर लिख देंगे साइन a बटा कॉस a। तो देखिए आ चुका है tan a बराबर a बटा b, तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो बायां पक्ष से दायां पक्ष आ गया है, यही लाना था, यानी इसी को सिद्ध करना था। तो इस तरह पहला सिद्ध कर लेंगे। पहला क्या था, देखिए tan a बराबर a बटा b लाना था, तो बायां पक्ष लिए थे, तो दायां पक्ष आ गया है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा है क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 है। ये हमें सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 लाना है। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बायां पक्ष क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दायां पक्ष में 1 है, दायां तरफ 1 है, बायां तरफ बराबर के बायां तरफ क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले बायां पक्ष, यानी बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष लाएंगे। अब देखिए a स्क्वायर, तो a बराबर हम क्या लाए हैं, देखिए a किसके बराबर है, कॉस b के बराबर है, a किसके बराबर है, कॉस b के बराबर है। तो a के जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस b, ठीक है। ये इसको हम पहला लिखे थे, तो a के जगह पे लिख देंगे कॉस b, लेकिन यहाँ तो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर b प्लस, अब b बराबर हम क्या लाए थे, तो देखिए b बराबर हम कॉस a लाए थे, जिसको कि दूसरा हम लिखे थे b बराबर कॉस a। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे b की जगह पे क्या लिख लेंगे, कॉस a, लेकिन यहाँ तो b स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर a लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया। तो क्यों हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यों हुआ, पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा जिसको हम लिखे थे उसके अनुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर b प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है।
अब देखिए कॉस स्क्वायर बी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर बी के जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लाए हैं, देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए कॉस बी के बराबर हम लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। शुरू में साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस बी और साइन ए दोनों बराबर है, ठीक है। तो कॉस बी के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन ए, तो कॉस स्क्वायर बी है यानी साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, यानी साइन ए कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये सूत्र है। तो थीटा की जगह पे ए है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, जो कि आ गया है। देखिए बायां पक्ष से हम 1 लेके आ गए हैं, जो कि क्या है, दायां पक्ष। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे।